हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अपने नंबर इसमें ज़रूर बोलें, ज़रूर मेंशन करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं 10 में से। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे और आगे जो भी एग्ज़ाम होते हैं ऊपर वाले की कृपा से आप उसमें सफल हों। तो देखो चलते हैं, चलो आज के टेस्ट की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, या भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था। तो उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी को हमारे अगर बोला जाए कि संविधान सभा की क्या आखिरी बैठक हुई थी और राष्ट्रपति भी इसी दिन चुने गए थे, है ना। और जो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत है वो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। तो आप सबको पता है कि गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। बाकी ये तो 15 वर्ष 1947 हो गया। अगर ये 15 अगस्त होता तो हम बोल सकते थे यार हम इस दिन क्या आज़ाद हुए थे। तो चलो यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो बट इसका जो सही आंसर है वह है 22 जुलाई 1947। अब अगर आपको पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ध्वज संहिता कब अपनाई गई थी। ध्वज संहिता भारत में कब अपनाई गई थी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रतीक मुहर के रूप में किसे अपनाया गया था। तो जब संविधान जब लिख रहे होंगे तो उसमें एक प्रतीक मुहर बनाई गई थी। वह निम्नलिखित में से किस चीज़ को अपनाया गया था। तो वह अपनाया गया था दोस्तों हाथी को। ठीक है, हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। आपको बताना है इसमें से कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। तो हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं A.O. ह्यूम को। किसे कहते हैं? A.O. ह्यूम को कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। बाकी इसमें देखो सी है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये मैंने पहले ही टेस्ट में भी डाल रख दिया था आपको यहाँ पे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या बोलते हैं, बिना ताज का बादशाह बोलते हैं। बाकी जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल पहले क्या थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नानक सहाय और गोविंद सहाय नाम के सिक्के किसने चलाए थे। तो यह जो सिक्के थे हमारे नानक सहाय या गोविंद सहाय, ये चलाए थे हमारे रणजीत सिंह ने। और वैसे ही अगर बोला जाए कि नानक नाम से या फिर गोविंद नाम से, दोनों के जो सिक्के थे किसने चलाए थे पहले, तो बंदा बहादुर ने पहले चलाए थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का जो सहाय वाला ऑप्शन होगा उसका सही आंसर हमारा कौन, रणजीत सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का तृतीय युद्ध पूछ रहा है। तो तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका 1215 में। 1215 में हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि 1215 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अगर बोला जाए स्थापना जो करी थी वह तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। उसका टाइम पीरियड बोला जाए तो 1206 से 1210। और पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी डेथ हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। तो अब हमारा यहाँ पे 15 आ गया है। तो 15 में इसका मतलब कोई और होगा। तो यहाँ पे था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में यहाँ पे तराइन का तृतीय युद्ध होता है जिसमें एल्दौज की हार होती है और इल्तुतमिश यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, तो 1215 में होता है तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक, बाकी यहाँ पे देखो 1192 और 91 लिखा है। तो 91 में देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये आप सबको अच्छे से पता होगा कि कौन था यहाँ पे, कौन थे, तो आप देखें। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलो आप यहाँ पे देखते हैं, इसे मैं बता देता हूँ कि जो पहला और द्वितीय हुआ था, वो पहला हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद महमूद गौरी के बीच में। तो इसका मतलब मैंने आगे नाम लिया किसका, पृथ्वीराज चौहान। तो जीते कौन, पृथ्वीराज चौहान। और 1192 में जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, तो गौरी जीत गया था। ठीक है, हुआ किनके बीच में था, उन्हीं के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो देखो क्वेश्चन में जब कभी ऐसा आता है ना नहीं वाला, तो इसमें आपने विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं है। तो नहीं दिया तो किसमें कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं जोड़ा गया था। तो मुझे पता है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राज्य की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था।
बताना है कि प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह किया गया था लॉर्ड मैकाले। अब सबको पता होगा कि जो भारत में इंग्लिश शिक्षा का जो वो हुआ था, मतलब विकास हुआ था, विकसित किया था, किसके उसमें हुआ था, तो वो भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही किया गया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किसने किया था। क्या बताना है, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एंगलबर्ट ने। डगलस सी एंगलबर्ट क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा नाबार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। तो आपको याद रखना अच्छे से, 12 जुलाई 1982, और एक कृषि संबंधित लोन देने का काम करता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। अगर इसको नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो किस मतलब कि जो भारत का जो संविधान है इसमें संपूर्ण शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई है, किसमें निहित है, तो हम बोलेंगे भारत के लोग। क्योंकि आप देखोगे प्रस्तावना में भी या कहीं भी हम ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है किसको दिया जाता है, जनता को दिया जाता है, तो जनता ही सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है अगर बोला जाए भारत के संविधान की, तो जनता में। तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने नंबर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने आपके नंबर आए हैं। बाकी देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, जो भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी लगे हैं एग्ज़ाम में संलग्न हैं, तो ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो और आपको भी अच्छा लगे कि हाँ कॉम्पिटिशन में कौन कौन साथ में दौड़ रहा है। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।